द डे योर पैसिव इनकम इज इक्वल टू योर एक्टिव इनकम, उस दिन जो है आप टेक्निकली फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी जो है वो हासिल कर लेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है, ओवरऑल स्ट्रेटजी है, जिसके ज़रिए आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक बड़ा बेसिक टॉपिक, और वो ये है कि जनाब पैसिव इनकम और रेंटल इनकम में क्या फ़र्क है। यू सी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रेंटल इनकम जो होती है वो पैसिव होती है। अब अगर मैं इनकम की बात करूँ, द बेस्ट इनकम इन द वर्ल्ड, द बेस्ट एंड बेस्ट ऑब्वियसली प्रायोरिटी के अंदर इस पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता। अच्छा, रेंटल इनकम को बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज करते हैं कि जी कि रेंटल इनकम इज़ पैसिव इनकम। रेंटल इनकम, सम ऑफ द रेंटल इनकम येस इज़ पैसिव इनकम, बट नॉट ऑल। सारी रेंटल इनकम पैसिव इनकम नहीं है, ठीक है। तो रेंटल इनकम में यस देयर इज अ पार्ट ऑफ रेंटल इनकम विच इज पैसिव इनकम, एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ इट विच इज एक्टिव। तो फॉर एग्जांपल, आपने 10 प्रॉपर्टीज ले ली, लेकिन आप उनको मैनेज कर रहे हैं और आप उनके लिए, आपके लिए मसले मसाइल हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, आपने उसको सॉर्ट आउट करना है, आपने अपने पैसे बचाने के लिए उधर मैनेजर नहीं रखा, आपने चीज़ें नहीं रखी, तो टेक्निकली वो टाइम आपका लग रहा है। दैट काइंड ऑफ पैसिव इनकम जो है, दैट काइंड ऑफ रेंटल इनकम जो है, वो पैसिव इनकम नहीं है। सो इसको कंफ्यूज ना करें। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपने पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करने हैं। रेंटल इनकम, येस, अ पार्ट ऑफ इट, बट पैसिव इनकम इज़ जनरली द बिगर अम्ब्रेला जिसके अंदर जो है वो रेंटल इनकम आती है। पैसिव इनकम जो है वो टेक्निकली काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, हमने डिस्कस किया। वो आपको पब्लिकेशन से मिल जाते हैं, वो आपको बुक से भी मिल सकते हैं। पैसिव इनकम आपको राइट्स रिजर्व करने से मिल जाते हैं, वेबसाइट से मिल सकते हैं, आपको ऐसी बिजनेसेस में जिसमें आपका डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं है उससे मिल सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जिसके अंदर आप खुद डायरेक्टली एंगेज नहीं है उससे मिल सकते हैं। और रेंटल प्रॉपर्टी जो सेल्फ मैनेज्ड हो, या वो रेंटल प्रॉपर्टी जिनके लिए आप, मतलब अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तो हो सकता है आपने अपने लिए 2-3 मैनेजर्स और लोग रखे हैं और वो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो प्योरली फिर पैसिव इनकम है नहीं। तो हमने ये देखा कि जनाब रेंटल इनकम में बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो है वो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनका कीमती वक्त जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़ाया हो रहा है। और वो लालच क्या होता है, वो लालच होता है वो यार वो लाख रुपया जो है मैनेजर को ना देना पड़ जाए, या अगर 1-2 लाख रुपया ये मैनेजिंग कंपनी को ना देना पड़ जाए। पीपल जो आर रिच, उनके लिए वो 2 लाख रुपया मेरा ख्याल है कि इतना वैल्यू नहीं रखता जितना उनका टाइम वैल्यू रखता है। बट चूंकि हम अंडरस्टैंड नहीं करते टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो हम क्या करते हैं कि हम उस टाइम को वैल्यू नहीं देते। हम कहते हैं 50,000 बचा लें, लाख बचा लीजिए, 2 लाख रुपया बचा लें, ये किसी तरह 10% मैनेजिंग कंपनी को ना देना पड़ जाए। सो अगर आप रियली अमीर होना चाहते हैं तो बेसिकली आपने अपनी इन दोनों सोर्सेज को लैदा रखने हैं। एक्टिव सोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। सो वट एवर यू डूइंग, आपके एक्टिव बिजनेसेस हैं, चीज़ें हैं, आपका फोकस उधर होना चाहिए। फाइन, पैसिव इनकम में जाके देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब 10 से 20%, 25% शायद पैसा कम बनाएं, राइट। शायद अगर आप खुद उसको मैनेज कर रहे हो तो आप ज़्यादा बनाएं। मैं एग्जाम्पल इस एंगल से देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पैसिव इनकम जो थी वो है 20 लाख रुपया। जब वो 2 लाख 20% कम हो गई बिकॉज कि आप उसको मैनेज करवा रहे हैं, तो वो 16 लाख रह गए, राइट। लेकिन जो आपका एक्टिव सोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में जिस बंदे की 20 लाख रुपया पैसिव इनकम बन गई होगी, उसके लिए जो वो एक्टिव लाइफस्टाइल से और जो एक्टिवली वो पैसा कमाता है वो शायद इस 20 लाख से ज़्यादा बनाता होगा। तो वो 20 लाख रुपया आप इमेजिन कर लेते हैं, वो 20 लाख रुपया, तो वो 20 लाख रुपया आप यहाँ से बना रहे हैं, राइट। तो 20 + 16 आप 36 lakhs अ मंथ अर्न कर रहे हैं। बट व्हाट हैपन्स कि अगर आप ये जो 20% है ये नहीं देते एंड यू वांट टू मैनेज इट डायरेक्टली, ठीक है, सो हम ये 20% यहाँ से निकाल लेते हैं, ओके। सो आपको अब 20 लाख मिल रहा है, बट द प्रॉब्लम क्या है कि इधर जो है ये 20 लाख नहीं रह गया,
क्योंकि अब यहाँ का जो टाइम आप लगाते थे वो आपको इधर लगाना पड़ रहा है। तो ये हो सकता है 10 लाख रह जाए, ये हो सकता है 5 लाख रह जाए। तो ये डिसीजन करना आपके लिए लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्योरली पैसिव इनकम में जाना है। आई एम टेलिंग यू, पैसिव इनकम, प्योर पैसिव इनकम के अंदर जाना है। आपने सिर्फ रेंटल इनकम के अंदर नहीं जाना। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एक सर्टन ईयर्स तक आपने अल्टीमेटली इस साइकिल को रिपीट करना है। दैट मीन्स कि आपने एक्टिव इनकम से कमाते रहना है, पैसिव इनकम आपने बिल्ड करते रहनी है। और द डे योर पैसिव इनकम इज इक्वल टू योर एक्टिव इनकम, उस दिन जो है आप टेक्निकली फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी जो है वो हासिल कर लेंगे। सो ये ज़िंदगी के अंदर ये एक स्ट्रेटजी है, ओवरऑल स्ट्रेटजी है, जिसके ज़रिए आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जिसके ज़रिए जो है जितने भी दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, देखिए मैं कोई आपको फार्मूला अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये फार्मूला जितने दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ये उनका बताया हुआ आजमाया हुआ फार्मूला है। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस हासिल की है, जिसमें वॉरेन बफे शामिल है, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी शामिल है और बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे चल रहे हैं, राइट। और वो इसी तरह से अपनी एसेट बिल्डिंग को और बना रहे हैं कि वो अपनी एक्टिव लाइफ को, एक्टिव इनकम को रेंटल इनकम के लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो उसके ऊपर पैसिव इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा उल्टा साहब होता है, हम कहते हैं कि 20,000 रुपये ना देना पै जाए सानू मौत पै जाती है। सो दैट इज़ अ रॉन्ग मैंटेलिटी। और ये छोटी मैंटेलिटी जो है वो आपको कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनने देगी। 2 अरब वाला बंदा भी, 3 अरब वाला भी अब सिर्फ 8-10 मिलियन डॉलर का रह गया है। और शायद न्यूयॉर्क जैसे और कैलिफोर्निया जैसे शहरों में जाएँ तो वो शायद हर दूसरे घर के बाद आपको 5-7 मिलियन वाला बंदा मिल जाए, ठीक है, जो पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत बड़ी बला और तोपें बनी हुई हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ कि वजह यह है कि ऑब्वियसली गरीब मुल्क है और उसके अंदर हम चल रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं आगे जा सके? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इस चीज़ों को सोचता नहीं है। हम वो सेठ मेंटालिटी, गल्ला अपने नीचे रख कर खुद ही से हर चीज़ को खुद करने की कोशिश कि यार 25,000 रुपये कितने ना मेरा ज़ाया हो जाए, या 50,000 रुपये, उसकी बजाय आप एक अच्छे कंसल्टेंट को, अच्छे अपने मैनेजर को हायर नहीं करते। सो गाइस, दिस इज़ एन ओवरऑल स्ट्रेटजी। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको जनरली ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, अ वेरी वेल्दी पर्सन इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।